उसको कर लेना, जिन्होंने नहीं किया है आज कर लेना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो चैप्टर नंबर 5 हम लोगों का चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ठीक है, और इसमें हम लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी अगर आपके पास कोई एक एपी है और उस एपी को आपको ऐड करना है, उसका सम निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मान लो अगर मेरे पास कोई एपी है 5, 7, 9, 11, 13, ये मेरे पास कोई एक एपी है। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि इस एपी की दो टर्म्स को आप ऐड कर दो, तो आप आसानी से ऐड कर सकते हो। 5 + 7 = 12। मैं आपसे कहूं इस एपी की थ्री टर्म्स को ऐड कर दो, तो आप नोट को ऐड कर दोगे। मैं आपसे कहूं इस एपी की पहली चार टर्म्स को ऐड कर दो, तो आप इन चारों टर्म्स को ऐड कर दोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इस एपी की 200 टर्म्स को ऐड कर दो, ठीक है, आप इस एपी की 200 टर्म्स को ऐड कर दो, तो आपको सबसे पहले तो 200 टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद एक एक करके आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा और गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इस किसी भी एपी की टर्म्स को ऐड करने के लिए फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, जो कि है एस एन। एस एन का मतलब, एस का मतलब होता है सम, एन का मतलब एन टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर लिखी जाती है। तो एन टर्म्स का सम यानी एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n क्या है, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स जिनको आपको ऐड करना है। मान लो 200 टर्म्स को ऐड करना है, तो n की वैल्यू 200 हो गई। अगर आपको 5 टर्म्स को ऐड करना है तो n की वैल्यू 5 हो गई। अगर आपको 100 टर्म्स को ऐड करना है तो n की वैल्यू 100 हो गई। यानी n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या है, फर्स्ट टर्म, ये आपको पता ही है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, ये आपको पता ही है। एस एन का मतलब क्या है, एस फॉर सम, यानी सम ऑफ n टर्म्स। तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? क्या ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो एक बार यस टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ओके, अब मैंने आपको, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है 3, 0, -3, -6, -9, और ये एक एपी है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स फॉर गिवन एपी। आपको यहाँ पर एक एपी दी हुई है, आपको इस एपी की 30 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो कोशिश करिए सभी लोग, और अपने अपने आंसर जो भी हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।
क्या हुआ भाई, किसी का आंसर नहीं आया? फॉर्मूला याद है सभी को? n/2 × 2a। अच्छा, अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो या कोई चीज आपको ना पता हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा आपको कि मैं नहीं बता रहा है। फ्रीली आप लोग पूछ सकते हैं अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं है। हाँ जी, तो आपको यहाँ पर एक एपी दी हुई है, तो इस एपी में आपको क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, ए की वैल्यू 3। डी कितना होगा बताओ, डी कितना होगा? -3 माइनस -3 थ्री है ना, -3। तो डी निकालते हैं हम, कोई भी टर्म ले लो उसमें से उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर दो। जैसे 0 लिया तो मैंने 0 -3, तो ये आया -3। ठीक है, कितनी टर्म्स को ऐड करना है? 30 टर्म्स, यानी n की वैल्यू है 30। क्या निकालना है? सम, यानी s। कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 30 टर्म्स का, यानी S30 आपको निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, Sn = n/2। इसको अब आप लोग याद कर लीजिए, 2a + n-1 × d। इतने क्वेश्चंस कर डालो इसके, फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाए अपने आप। ठीक है, ये नहीं कहूंगा याद कर लो, क्योंकि मैथमेटिक्स में कभी भी कुछ याद नहीं किया जाता। प्रैक्टिस आप लोग करो, आपको फॉर्मूले वगैरह अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, चले तो रखते हैं सारी वैल्यूज। तो एस एन की जगह 30 = 30/2 × 2। ए की वैल्यू क्या है? 3, प्लस एन की वैल्यू क्या है? 30 -1। डी की वैल्यू क्या है? -। ठीक है, तो यहां से मुझे S30 = 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 2 × 3 6, प्लस 30 -1 29 इंटू -3। सो S30 = 15 × 6। अब 29 इंटू -3 कितना होगा? माइनस का 87। तो S30 = 15 × 6 प्लस माइनस -87। तो S30 = 15 इंटू, इनको माइनस करके क्या आएगा बताओ? -81 -81। ठीक है, फिर हमें सिंपल इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। सो 15 1 = 15, कैरी में 1 गया, 15 8 = 120, 120 + 1 = 121, और ये माइनस। तो आंसर क्या आया? -1250। ये होगा सम। ये आंसर आएगा किसी का? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले में रखकर बस कैलकुलेशन करनी है। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर किसी को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। आर्यन AR7 नाम से हैं, अशोक कुमार नाम से हैं, हीना खुशी गुजर नाम से हैं, कुलदीप जांगिर नाम से हैं, ममता शर्मा नाम से हैं, शुभम इंदौरा नाम से हैं, एंड सुमन सुमन नाम से हैं। सभी के मैंने नाम लेकर मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने लिखा A13 और मैंने लिखा S13, इनमें क्या डिफरेंस है? A13 का मतलब क्या है? इसकी 30th टर्म। टर्म 13th टर्म, वेरी गुड। और S13 का मतलब क्या है? सम ऑफ Sum of 13 टर्म। 13 term। सम ऑफ 13 टर्म्स, वेरी गुड। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? तो ए क्या बताता है? हम किसी टर्म की बात कर रहे हैं। ए का मतलब क्या है? कि हम किसी टर्म की बात कर रहे हैं, यानी A13 मतलब हम 13th टर्म की बात कर रहे हैं। और अगर लिखा हुआ है S13, तो S4 क्या होता है? सम, यानी हम 13 टर्म्स के सम की बात कर रहे हैं। ओके, ए का मतलब क्या है?
कि हम 13th टर्म की बात कर रहे हैं और S13 का मतलब क्या है कि सम ऑफ 13 टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस सबको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करने के लिए भी दिया था होमवर्क में। इसमें आपको a इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया? a की वैल्यू 7 दी हुई है, a 13 दिया हुआ है 35, आपको d निकालना है और आपको S13 निकालना है। क्या आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया किसी ने? अगर किया है तो बताओ क्या आंसर आया आपका। किसी ने नहीं किया? ठीक, मैंने कहा था इसको कर लेना। चलो, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं हमें क्या क्या चीजें दी हुई है। a इज इक्वल टू 7 मतलब हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है ना। a इज इक्वल टू 7 मतलब हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है। a 13 इज इक्वल टू 35, ये क्या है? ये क्या दिया हुआ है हमें? इसकी 13 टर्म 35 है। वेरी गुड। तो कोई एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 7। क्वेश्चन समझेंगे, ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। कोई एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म तो 7 है, 13th टर्म 35 है। उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा और उस एपी की 13 टर्म्स का सम क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्या दिया है और क्या पूछा गया है, जल्दी से बताओ एक बार। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ए मतलब फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है, ए 13 मतलब हमें 13th टर्म दी हुई है, डी मतलब हमें डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, S13 मतलब हमें सम निकालना है 13 टर्म्स। तो अगर हमें A13 दिया हुआ है तो मुझे बताओ किसी भी एपी की 13th टर्म क्या होती है? 12 minus याद करो, मैंने बताया था। a plus 12d। वेरी गुड। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको NH टर्म का फॉर्मूला पता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आप यहाँ देखो ना, अगर यहाँ N है तो यहाँ पर N माइनस 1 है ना। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर क्या आएगा? 13 माइनस 1 यानी 12। तो यानी मुझे क्या दिया हुआ है? A प्लस 12d दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? A प्लस 12d 35। इसमें किसी को कोई डाउट क्या? नो a सर। प्लस 12d इज इक्वल टू 35। यहां से d निकाल सकते हो आप। a कितना है? 7। तो बताओ जल्दी से d कितना आएगा? a हमें 7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो d निकाल के बताइए सभी लोग कितना आएगा। ओके हीना, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स निकालें, d की वैल्यू बताइए, सिर्फ d कितना आएगा। भाई आपके पास दो इक्वेशन है, एक है a प्लस 12d इज इक्वल टू 35, एक है a इज इक्वल टू 7। डी निकालना है, बहुत इजी है आपके लिए। वेरी गुड, 7/3। तो कैसे निकालेंगे? हम a की वैल्यू रख देते हैं, है ना। इसको मैंने बोला फर्स्ट, इसको बोला मैंने सेकंड। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह 7 रखा, तो 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35 है। 7 इधर जाकर माइनस का हो गया, सो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7। सो 12d इज इक्वल टू 35 में से 7 माइनस किया तो 28 बचा। ओके, तो यहां से d की वैल्यू क्या आई? 28/12। तो हमने इसको कट कर दिया, 4 7 28 एंड 4 3 12। तो d की वैल्यू क्या आई? 7/3। बताइए, d की वैल्यू 7/3। किसी को कोई डाउट इसमें? अब क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है S13। तो S13 निकालिए सभी लोग। कैसे निकालोगे? आपको फॉर्मूला पता है, SN इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S13 कितना होगा? n की जगह 13 आ जाएगा, 13/2 इंटू 2। a की जगह क्या है? a की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 प्लस n की जगह 13 -1। डी कितना निकाला आपने? 7/3।
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो S13 इज इक्वल टू कितना आया, 13/2, 2 इंटू 7 कितना हुआ 14, प्लस 13 - 1 12 इंटू 7/3। ठीक है, 3 से कट गया, 3 1 3, 3 4 12। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 14 प्लस 4 7 28। सो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 14 प्लस 28 कितना होगा, 14 प्लस 28 कितना होगा 42। 42. ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 2 2 4, 2 1 2। सो S13 इज इक्वल टू 13 1 13, 13 2 26, 26 प्लस 1 इज 27, तो 270। बताइए, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम पोल में करते हैं। ठीक है, तो पोल में करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें। पोल में आंसर करना है, पोल में आपको भेज रहा हूं। अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मुझे बता दो, मैं लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा तभी मुझे पता चलेगा। चलिए, पोल मैंने आपको भेज दिया है, लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, अगर किसी को याद नहीं है तो यहां से वो मैच कर ले। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका आपको यूज करना है। ए एपी से निकलेगा, डी भी एपी से निकलेगा, एन कितना है 10। तो करिए सॉल्व, हो जाएगा 5। ओके, 2 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। सेवन में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स, 2 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दो जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, एक एपी दी हुई है, इसमें ए की वैल्यू 2 है, डी कितना होगा 7 - 2 5. यानी 5। वेरी। और आपको कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 10 टर्म्स का, तो एन की वैल्यू 10 हो गई।
ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपको रख देना है सब कुछ। सो एस टेन इज इक्वल टू 10/2 इंटू टू, ए की वैल्यू है 2 प्लस 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, सो एस टेन इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 10 - 1 9, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45। सो एस टेन इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 45 कितना हो गया 49। 39. तो ये हो गया 5 9 45, 5 4 20 प्लस 4 इज 24, यानी 245 ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए सॉल्व। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है एग्जाम्पल में। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है एक बार देखें जरा, अगर किसी को डाउट हो क्वेश्चन समझने में। आपको डी दिया हुआ है 3, आपको ए 12 यानी 12th टर्म दी हुई है 37, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस 11 डी, है ना। यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 11 डी इज इक्वल टू 37 है। तो यहाँ से इन दोनों का यूज करके आपको ए निकालना है। क्या निकालना है, ए निकालना है। उसके बाद आपको S12 भी निकालना है, यानी सम ऑफ 12 टर्म्स आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 करिए सॉल्व। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन, अब आप लोग इसको सॉल्व करें। हम्म, सबसे पहले डी की वैल्यू रख के ए निकाल लो। ठीक है, एक बच्चे का आंसर सही है, दो स्टूडेंट्स में से। ये जो डी की वैल्यू है ना 3, इसको इसमें रख के ए निकल जाएगा। फिर आपके पास डी आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इस फॉर्मूले में रख के आप सम निकाल सकते हैं। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने कल आपको करने के लिए दिया था होमवर्क में, सेम ऐसा ही है। तो दो बच्चों का आंसर सही है, 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सर हो गया। वेरी गुड, 4 में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 7 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 9 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। दो स्टूडेंट्स और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। लास्ट 30 सेकंड्स हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं।
चले लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो देखते हैं। देखो इसमें हमें क्या पता है, ए डी पता है, हमें ए निकालना है। तो मैं इसमें रख दूं डी की वैल्यू, तो ए प्लस 11, डी की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 37। तो ए प्लस 11 इंटू 3 इज 33 इज इक्वल टू 37। तो ए की वैल्यू आ गई 37 माइनस 33, तो ए आ गया 4। ठीक है, ए आ गया 4। अब मुझे चाहिए कितनी टर्म्स का, 12 टर्म्स का सम। तो S12 इज इक्वल टू क्या होगा, 12/2 इंटू 2। ए की वैल्यू 4 प्लस 12 माइनस 1, डी कितना है इंटू में 3। सो S12 इज इक्वल टू 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 2 4 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3 इज 33। S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 33 इज 41। सो S12 इज इक्वल टू कितना आया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246। तो 4 और 246 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि देखो भाई अभी तक एपी में हमने जो सम निकाला है, जैसे यहाँ पर इसको देखो, आप कहाँ गया हो, ये देखो जैसे ये एपी है, ये आपकी इनफाइनाइट एपी है, ये आपकी इनफाइनाइट एपी है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। तो अगर हमें इनफाइनाइट एपी का सम निकालना हो तो हम फॉर्मूला लगाते थे ये वाला। कौन से वाला, ये वाला। अब मान लो आपकी फाइनाइट एपी है, मतलब आपको लास्ट टर्म पता है किसी एपी की। तो अगर मेरे पास कोई एपी है, मान लो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D कॉमा, और मैं मान लेता हूं कि इस एपी की जो लास्ट टर्म है वो ए एम है या एल है, एल मान लेता हूं। इस एपी में लास्ट टर्म मुझे गिवन है जो कि है एल। ठीक है, अब आपको पता है कि इस एपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एस एन इज इक्वल टू n/2, क्या मैं 2a को a प्लस ए लिख सकता हूं प्लस n-1 इंटू डी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताओ। यस क्या सर। मैं Yes, 2a sir. को a प्लस ए लिख Yes, सकता हूं। sir. ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये किसके बराबर होगा, And एन टर्म की। nth टर्म के, या अगर मुझे लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म के बराबर भी मैं कह सकता हूं ना इसको, कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी ये होता है। तो यहां से a प्लस एल, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, yes, sir. क्योंकि ये लास्ट टर्म भी होती है। तो यहां से मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आपकी एपी इनफाइनाइट एपी है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर आपकी एपी इनफाइनाइट है और आपसे सम पूछा गया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपकी एपी फाइनाइट है, यानी अगर आपकी एपी में लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये बेसिकली आया कहां से है, इसी से आया है। ये मैंने आपको इसी से निकाल के दिखाया ना, मैंने 2a को क्या लिखा, a प्लस ए, फिर ये इतना पार्ट l के बराबर हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि मान लो आपकी एपी में लास्ट टर्म नहीं दिया तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर आपकी एपी में लास्ट टर्म दिया है और आपको सम निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए 2 एपी लिखी। पहली एपी मैंने लिखी 3,5,7 और ये एपी इनफाइनाइट तक जा रही है, और मैं कहूं कि इस एपी का सम निकालो, सम ऑफ 30 टर्म्स। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं पता ना आपको, इस एपी में आपको लास्ट टर्म नहीं पता, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। या आप ऐसे समझ सकते हो एक इनफाइनाइट एपी है तो इनफाइनाइट एपी में ये लगेगा। अब अगर मैं कह दूं 3,5,7 और ये एपी जो है 51 पर खत्म हो रही है,
और मैं कहूं इसका सम निकालो, सम ऑफ 10 टर्म्स, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अब इस एपी में आपको लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि लास्ट टर्म किस में आती है? नीचे वाले फॉर्मूले में आ रहा है। ओके, ये चीज सभी को क्लियर है कौन सा कब फॉर्मूला यूज करना है? अगर आपकी एपी में लास्ट टर्म नहीं दी तो सम के लिए हम ऊपर वाला जो बॉक्स में बंदा उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर आपकी एपी में लास्ट टर्म आ रही है या आपको दी हुई है तो ये जो नीचे बॉक्स में बंदा है हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो यही छोटा सा इसमें अंतर है, ये आया इसी से है ना, इसी से ये आया है। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो वी यूज दिस फॉर्मूला इफ द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज गिवन। अगर आपको लास्ट टर्म दिया तो इस फॉर्मूले को यूज करना है, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया तो इस फॉर्मूले को यूज करना है। ओके, चलिए, तो जैसे ये क्वेश्चन है, आपको इसका सम निकालना है, आपको इस एपी का सम निकालना है, तो निकालने की कोशिश करें। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर? लास्ट टर्म वाला। लास्ट टर्म वाला। लेकिन क्या आपको एन की वैल्यू पता है? No, sir. लास्ट No, sir. तो आप पहले एन निकालोगे। एन कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? देखो, जैसे कि आपने ये डिसाइड किया कि इसमें लास्ट टर्म आपको पता है और आपको सम निकालना है, तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ गई कि सर ए तो हमें पता है 25 है ना, एल भी हमें पता है 100 है, लेकिन एन नहीं पता, तो एन कैसे निकालोगे? कोई बताएगा एन कैसे निकालेंगे? NL टर्म के फॉर्मूले से। यस, वेरी गुड। तो जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है, आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर? आपको ए पता है कितना है? 25। आप डी निकाल सकते हो कितना है? 3. डी कितना होगा? 3. 28 माइनस 25, 3। ठीक है, और आपको क्या पता है? एल पता है, एल पता है 100। तो आप कौन सा? एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से आप एन निकाल सकते हो। ठीक है, एल की वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू रखोगे, डी की वैल्यू रखोगे, एन निकल आएगा। फिर जो एन निकलेगा उसको, हाँ आप लोग सॉल्व करें सभी लोग, पहले इससे एन निकाल के बताओ मुझे क्या आएगा। एन की वैल्यू बताओ। 26. 26। अब उस एन की वैल्यू को सम के फॉर्मूले में रख दो, सम निकाल के बताओ। हम्म 1625। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करें। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है सभी को? अगर ना समझ में आएगा तो पूछ लो। मैंने आपको बताया कि अगर आपको सम निकालना है और आपको लास्ट टर्म दिया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये जो आपके लेफ्ट साइड में लिखा है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। लेकिन इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये है कि आपको एन नहीं पता, तो एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया? एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो निकालते हैं एन। तो एल कितना है भाई? एल है 100। सो 100 इज इक्वल टू ए कितना है? 25 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है? 3। 25 इधर आकर माइनस का हो गया, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 100 में से हमने 25 को माइनस किया तो कितना बचेगा? 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ 3 डिवाइड में चला जाएगा, 75 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो ये 25 टाइम्स जाएगा। सो 25 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो यहां से एन कितना आ गया? 26। ठीक है, सो एन इज इक्वल टू 1 उधर जाकर प्लस का हो गया, 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26। तो एन आपका 26 आ गया। अब आपको सम निकालना है, तो आपको एन पता चलेगा 26, तो सम का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। तो
S26 इज इक्वल टू n की जगह 26/2, a कितना है 25 और l कितना है 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। S26 इज इक्वल टू, ये 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 13 इंटू ये हो गया 125। सो S26 इज इक्वल टू 65, 13 to 26 plus 6 is 32, 13 ones are 13 plus 3 is 60। ठीक है, so 1620। बताइए क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन? क्या हमने प्रोसेस लगाया इसमें? ठीक है, n निकाला पहले, लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से n निकाला और उस n से फिर हमने सम निकाल दी। तो इस तरीके से हमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको पहले 15 मल्टीपल इसके 8 के, और वो भी पॉजिटिव, उनका सम निकालना है। अच्छा, 15 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 15 का पहला मल्टीपल 8 के निकालने हैं ना? हाँ सॉरी, यस, 8 के निकालने हैं। 8 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, 8 तो फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 का पहला मल्टीपल निकालने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, दूसरा मल्टीपल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, तीसरा मल्टीपल निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24। ऐसे ही कितने निकालने हैं? 15। तो हम करते करते लास्ट कितना आएगा? 8 इंटू 15 इज इक्वल टू 120। तो यानी हमारे मल्टीपल क्या है? 8, 16, 24, 32 और लास्ट आया 120। आपको सम निकालना है इनका। तो निकाल के बताओ कैसे निकालोगे सम? तो आपको लास्ट टर्म पता है कितनी है, आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको n की वैल्यू पता है, इसमें n कितना है ये निकालना पड़ेगा। पता है, पता है 15 है सर। 15 है ना n, नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना n, यानी कितने मल्टीपल है? 15, यानी n की वैल्यू 15 होगी, इसमें नहीं निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमें n नहीं पता था, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि 15 मल्टीपल है। तो n की वैल्यू 15 हो गई, a की वैल्यू 8 हो गई और लास्ट टर्म 120 हो गई। फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्या निकालना है मुझे क्या निकालना है? मुझे सम निकालना है। और कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा सम का? जिसमें लास्ट टर्म आती हो। तो वो फॉर्मूला कौन सा होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, इसको लगाइए। सो n की वैल्यू कितनी है? 15। सो S15 इज इक्वल टू 15/2, a कितना है? 8 प्लस l कितना है? 120। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 8 प्लस 120 इज 128। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। तो 2 से कट गया, 2 6 12, 2 4 8। सो S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 64, 15 4 60, 15 6 90 प्लस 6 96। तो आंसर क्या है हमारा? 960। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, मल्टीपल मतलब भाई अगर फर्स्ट मल्टीपल चाहिए 8 का तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड चाहिए तो 2 से कर दिया, थर्ड चाहिए तो 3 से कर दिया, फोर्थ चाहिए तो 4 से कर दिया, 15th चाहिए तो 15 से कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप इजीली कर लोगे। क्या आपको समझ आ गए हैं कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको कैसे यूज करना है? सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो इसको सॉल्व करें हम। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है, सभी स्टूडेंट्स खुद से सॉल्व करेंगे। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। तो डिविजिबल बाय 9, तो 9 से पहला नंबर जो 9 से डिवाइड होगा वो 9 ही होगा, है ना। दूसरा 18 होगा, तीसरा 20, यानी 9 की टेबल आपको लिखनी है। कहां तक? 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए तो आपको 40 तक। समझ में आ गया ना भाई? 9 से डिवाइड कौन से होंगे? जो 9 की टेबल में आते हैं वही नंबर 9 से डिवाइड होंगे ना।
अगर मैं आपसे कहूँ 6 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जो 6 की टेबल में आएंगे वो सारे होंगे। 9 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जो 9 की टेबल में आएंगे। तो 9 की टेबल, यानी पहला नंबर 9 हो गया, दूसरा 18 हो गया, तीसरा 27 हो गया, 40 चाहिए आपको ऐसे। यस, करिए सॉल्व। सर कर दिया चैट में आंसर। ओके, वेरी गुड। इसके बाद होल सेक्शन में करेंगे हम लोग, तो जल्दी से सॉल्व कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो पहला नंबर जो 9 से डिवाइड होगा वो खुद 9 ही होगा, दूसरा 18 होगा, फिर 27। आपको ऐसे कितने नंबर चाहिए, 40। तो लास्ट क्या होगा, 40 इंटू 9 यानी 360। 360। ठीक है, अब आपको ए पता है, ए कितना है 9। आपको एल पता है कितना है 360। आपको एन पता है, ये कितनी पोल टर्म्स है करना ये। है, पोल क्या, में करना है, नहीं नहीं, पोल में पोल, करना है। पोल में भी करेंगे हम, ये ऐसे ही आंसर देना था चेक। एन कितना है 40, क्योंकि 40। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो एस, अब एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें लास्ट टर्म आती हो, तो वो कौन सा है, n/2 इंटू ए प्लस एन। तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, S40 इज इक्वल टू 40/2 इंटू ए की वैल्यू 9 प्लस एल की वैल्यू 360। तो टू ज़ा 4 0। तो S40 इज इक्वल टू कितना आया, 20 इंटू 369। तो S40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 7350। यही आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए तो पोल में करते हैं आप। इसका आपको सम बताना है। अब देखो इसमें आपको एन नहीं पता, तो पहले एन निकालो, ठीक है, उसके बाद सम निकालो। तो करिए आप, तब तक मैं आपको पोल भेज दूं। तो पहले आप फॉर्मूला लगाओगे, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से एन निकालना, और फिर एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल से आप सम निकाल। फॉर्मूले मैंने लिख दिया, अगर किसी को याद नहीं है तो। ठीक है, करिए। कर दी सर। हाँ जी, 6 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 7 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
8 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स। 10 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 11 में से 7 का सही है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दी हुई है लास्ट टर्म, दी हुई है ए, दिया हुआ है ए की वैल्यू है 10 और एल की वैल्यू है 34। हमें डी भी पता है। डी कितना होगा? 12 माइनस 10, 2. 2। ठीक है। हमें निकालना है सम। अच्छा, सम के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। लेकिन मुझे n तो पता ही नहीं है, तो पहले मैं n निकालूंगा कौन से फॉर्मूले से? l इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी से। तो l कितना है? 34। a कितना है? 10 प्लस n-1। डी कितना है? 2। ये 10 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा? 34 माइनस 10 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। 34 में से 10 गया तो 24 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। 2 डिवाइड में चला गया तो 24/2 इज इक्वल टू n-1। तो ये कैंसिल हो गया, 12 आया। सो 12 इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ से n कितना आया? 12 प्लस 1, यानी n 13। आ गया 13। ठीक है, n 13 आ गया। अब हमें फॉर्मूला पता है सम का क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एस एन कितना है? 13 इज इक्वल टू 13/2। ए कितना है? 10 प्लस एल कितना है? एल कितना है? 34। 34। तो ये हो गया S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 44। तो ये कैंसिल हो गया, 22 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करके S13 कितना आया? 13 टू जा 26, कैरी 2, 13 टू जा 26 प्लस 2 इज 28। तो 286 आया आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ सभी को ये? जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने गलत किया है बताओ क्या तरीका यूज करना है। पहले आपको, क्योंकि एन नहीं पता ना, तो एन निकालो यहां से, इस फॉर्मूले से एन निकालो। फिर जब आपका एन निकल जाए तो इसमें रख लो चीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करें। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड हो। तो अभी अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था एग्जाम्पल में। चार ऑप्शन है, मैंने आपको पोल भेज दिया है। ऐसे 40, ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड हो जाए उनका सम। तो पहला 6 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, और 40 तक आपको चाहिए चाहिए तो उनको हम लिख लेंगे 40 तक।
पे काफी बच्चों ने गलत किया है। देखो पहला क्या होगा, 6 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या है, 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है। आपको कहां तक चाहिए, 40 तक। तो लास्ट क्या होगा, 40 इंटू 6 यानी 240। 240। तो आपको ए पता है 6 है, आपको एल पता है 240 है, आपको एन पता है 40 है, आपको एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये लगाना है फॉर्मूला। सब कुछ आपको पता है, इसमें रख के बस कैलकुलेट करना। करिए जो लोग बच गए हैं। तो 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 10 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। डी, वेरी गुड। ठीक है, तो एस एन की जगह क्या है, 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, ए कितना है 6 प्लस एल कितना है 240। इसको सिंपल कैलकुलेट करना था, तो ये 20 टाइम्स हुआ। सो एस 40 इज इक्वल टू 20 इंटू 246, और ये आएगा 2 6 12, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 2 4 और 1 0। तो 4920 ऑप्शन डी। कोई डाउट इसमें किसी को तो पूछ लीजिए। ठीक है, हमसे बोला गया था 6 से डिवाइड होने वाले 40 इंटीजर्स या 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहला 6 होगा, दूसरा 12 होगा, 40 तक चाहिए। तो 40 कौन सा होगा, 6 की 40 में मल्टीप्लाई करके देख लो। जिसमें आप 6 की मल्टीप्लाई करोगे वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। आपको इसमें क्या बोला गया है, एन की वैल्यू निकालनी है। हाँ एन की वैल्यू निकालनी है। आपको एक एपी दी हुई है 7 9 11। आपसे ये कहा गया है कि इसके कितने टर्म लें, यानी एन की वैल्यू निकालो कि जो सम है यानी एस एन जो है वो 72 है। ठीक है, तो ये मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और जिन्होंने पिछली क्लास में होमवर्क नहीं किया था, जो मैंने लिंक भेजा हुआ है, वो भी आपको करके आना है। ठीक है, ओके। तो ये आपका होमवर्क है। कल तो क्लास नहीं हुई, कल तो संडे है। परसों की क्लास में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने 90% चीजें पढ़ लिया, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं वो हमें करने हैं। तो इस क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए।